जय हिंद। पहेली के फर्स्ट पार्ट में पहेली को सुलझाना आप सीखे थे। इस सेकेंड पार्ट में भी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षा में आप कम समय में सरलता से प्रश्नों को हल कर सकें। तो निर्देश देखिए, किसी परिवार में ए बी सी डी ई एवं एफ 6 सदस्य हैं। सी एफ की बहन है, ए ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है। परिवार में 2 पिता, 3 भाई एवं 1 माँ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसको चार्ट बनाकर नहीं बल्कि ब्लड रिलेशन में जैसे हम डायग्राम बनाते थे, केवल ब्लड रिलेशन के तरीके से आपको इसको बताएंगे हम। बहुत ही आसान तरीका से आप समझेंगे। तो देखिए, सी एफ की बहन है, सी बहन है, एफ की बहन है, तो ये कोई महिला है। महिला के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दें। ब्लड रिलेशन में आप पढ़े थे इसको। ए ई के पति का भाई है। सी एफ से ए और ई संदर्भित नहीं है, इसलिए अभी इसको छोड़ देगा। डी ए का पिता है तथा एफ का दादा है। पहले इसको कर सकते हैं। कौन? डी एफ का दादा है। 2 पीढ़ी पर दादा, एक पीढ़ी यहां मान ले रहे हैं, यहां डी इस एफ का दादा। दादा है तो पॉजिटिव चिन्ह भी कर दें, पुरुष है। और यही डी ए का पिता है। ए अभी नहीं आया है, यहां ले रहे हैं। इस ए का पिता है। यह स्पष्ट हो चुका है अब कि जब एफ का ये दादा है और इसका ये पिता है तो निश्चित रूप से ये संतानें हैं। आप सोच रहे होंगे कि चाचा भी हो सकता है, लेकिन पूरे प्रश्न को आप पढ़ेंगे, केवल 6 मेंबर हैं इसमें, तो क्लियर हो जाएगा उसमें कि एक आठ चाचा हो सकते हैं, उसमें बुआ हो सकती है, लेकिन भाई बहन माता पिता दादा दादी उसमें कभी कभी एक आख यदि नहीं रहते हैं, जैसे दादा दादी में दादी नहीं है और 6 मेंबर दे दिया तो भाई बहन में कोई बढ़ जाएगा, या तो चाचा में कोई बढ़ जाएगा, या तो दादा दादी माता पिता 2 संतानें। यदि 4 संतान है तो कहीं माता दे देगा, कहीं दादा दे देगा, चाहे केवल माता पिता दे देगा, क्योंकि एक परिवार की बात चल रही है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये डी ए का पिता है और एफ का दादा है। फिर इसको करेंगे ए ई के पति का भाई है। पति और भाई एक ही पीढ़ी में होते हैं, इसलिए यह ए ई के पति शब्द कह रहा है तो स्पष्ट हो गया कि यह ई क्या है? महिला है। ई कोई महिला है, इसका पति कौन है? सी हो चुका है, एफ ए डी ई 5 आ चुके हैं, बचा कौन? बी। तो ये इसका पति बी होगा और इसी का भाई है। भाई शब्द हो गया, माने ये हो गया पति से स्पष्ट हो गया कि ये भी पॉजिटिव कोई पुरुष है। और कह रहा है कि ए ई के पति का भाई है, माने ये भी पॉजिटिव। माने देखिए, ये दोनों पुरुष, ये भी पुरुष, ये महिला, एफ का अभी पता नहीं है। तो पूरा प्रश्न पढ़ें। 6 सदस्य हैं। सी एफ की बहन हो गया, ए ई के पति का भाई है, डी ए का पिता है, एफ का दादा, ये सब हो गया। क्या बचा है? परिवार में 2 पिता, 3 भाई एवं 1 माँ है। देखिए 2 पिता कैसे हैं? एक पिता तो जो दादा है वो ए का पिता हो गया, एक पिता ये हो गया। कोई एक पिता कौन होगा? ये तो इस परिवार के सी और एफ ये बच्चे हैं, तो पिता कौन होगा? ये तो महिला है, तो निश्चित रूप से पिता ए होगा या बी। तो ए और बी में कौन होगा? ई का पति है बी, ए का तो कोई पत्नी दिखाया नहीं है,
इसलिए निश्चित रूप से एक पिता बी होगा। तो दो पिता कौन हो गए, एक बी हो गया और एक डी हो गया। दो पिता, तीन भाई कौन कौन होंगे, एक तो बी ए का भाई है तो ए बी का भाई है, एक दूसरे के भाई हैं तो बी ए दोनों भाई हो गए। ये महिला है तो भाई हो गया नहीं, ये सी भाई होगा नहीं। तो निश्चित रूप से जब एफ का सी बहन है तो एफ सी का ये भाई होगा, माने सी एफ का बहन तो एफ सी का बहन भी होता है, भाई भी होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि तीन भाई, तो दो भाई यहां हो गए, एक भाई ये हो गया, तीन भाई। और एक माँ, तो माँ कौन है, इसमें ये तो सब पुरुष हैं और ये बहन है, बच्ची है, परिवार की लड़की है। तो माँ कौन है, ये पति है, ये पत्नी है, इन बच्चों के लिए माँ है, ये माँ हो गया क्वेश्चन के अनुसार। माने पूरा डायग्राम क्लियर। अब किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं इस पर आधारित। तो देखिए, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 2 3 4 सदस्य हैं, ऑप्शन ए सही है। एफ तथा ई में क्या संबंध है, एफ और ई में ये बच्चे हैं, ये ई इन बच्चों की माँ है। तो एफ और ई में क्या संबंध हुआ, ये पुत्र है और ये ई माँ है, माने पुत्र और माँ का संबंध, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा समूह भाइयों का है, भाइयों का समूह बी ए, ये आपस में भाई हैं और ये एफ इनके लिए तो ये बच्चे हैं, लेकिन सी का ये भाई है। तो बी ए और एफ ये तीनों भाइयों का समूह है, ए बी और एफ, ऑप्शन बी। ई का पति कौन है, डायग्राम में बस देखना है, ई का पति बी है, ऑप्शन ए सही है। परिवार में माँ कौन है, पहले ही क्लियर हो चुका है, ई है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश है, नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं। वे हैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, आर मंगलवार को घर पर रहता है। पी जो कि डॉक्टर है, न तो शनिवार और न ही बुधवार को घर पर रहता है। यस न तो डॉक्टर है और न ही अध्यापक और वह शुक्रवार को घर पर रहता है। क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। इस पहेली को सुलझा लेंगे, फिर इस पर आधारित क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करेंगे। देखिए कैसे इस पहेली को सुलझाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से चार्ट बनाएंगे और किन बातों का ध्यान रख रहे हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले चार्ट बनाने में क्या क्या है, सदस्य हैं और इनका व्यवसाय है कि क्या क्या काम करते हैं और किस किस दिन घर पर रहते हैं। तो दिन लिख दें, पी क्यू आर एस टी यू। ये 6 सदस्य किस किस दिन घर पर रहते हैं, इसके लिए चार्ट बनाएंगे हम। और कुछ जो जानकारी इसमें रहेगी लेकिन यहाँ भरना नहीं है, उसे भी हम नीचे दर्शाते रहेंगे ताकि चार्ट बनाने में वो मदद करेगा। देखिए कैसे, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे स्पष्ट क्या है, वकील तो बृहस्पतिवार कोई दिन, आर मंगलवार को घर पर रहता है। आर का व्यवसाय तो क्लियर नहीं है लेकिन दिन क्लियर हो गया कि आर
मंगलवार को घर पर रहता है। पी जो कि डॉक्टर है, पी का व्यवसाय तो क्लियर है, और नीचे क्या दिया है, न तो शनिवार और न ही बुधवार को घर पर रहता है। डॉक्टर तो है लेकिन 2 दिन नहीं रहता है, शनिवार को और बुधवार को, और जो शेष दिन है उनमें से कभी रह सकता है। तो ये शनिवार बुधवार आपको यहाँ तो नहीं लिखना है, लेकिन इसे यहाँ दर्शाते रहेंगे तो आपको चार्ट बनाने में मदद करेगा। शनिवार और बुधवार लिख के और ऐसे काट देंगे आप कि ये पी न शनिवार को न बुधवार को, ये दोनों को घर पर नहीं रहता है। यस न तो डॉक्टर और न ही अध्यापक। यस पेशा में नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देते हैं शेष जगह में, ये डॉक्टर भी नहीं है, ये अध्यापक भी नहीं है। मतलब चलिए पूरा लिख देते हैं, न डॉक्टर है न अध्यापक। ऐसे लिख के काटे रहेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, चार्ट बनाने में मदद करेगा और समय की बचत होगी। न डॉक्टर है न अध्यापक है, वह शुक्रवार को घर पर रहता है। यह यश का दिन फिक्स है शुक्रवार। फिर नीचे सबसे लास्ट कथन है, क्यू इंजीनियर है, क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। टी मैनेजर सब कथन हो गया। एक कथन ऊपर छोड़े हैं, वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। बाकी भी 2 कथन है, तो उन कथनों में है कि 6 सदस्य हैं और उनमें पेशा 6 तरह के हैं। और एक कथन है कि सोमवार से शनिवार तक, माने रविवार की गणना नहीं है इसमें, 6 दिन लेना है। बाकी एक कथन ये है कि वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। वकील कौन है ये पता नहीं है अभी। अब कैसे चार्ट बनेगा इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप देखिए दिन से क्लियर होगा। ये पी जो डॉक्टर है शनिवार को नहीं रह सकता, बुधवार को नहीं रह सकता, मंगल और शुक्र जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 6 दिन है। इन 6 दिन में शनिवार को ये नहीं रह सकता, ये बुधवार को भी नहीं रह सकता, मंगलवार ये बुक हो चुका है, शुक्रवार ये बुक हो चुका है, और कोई वकील है जो बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है तो वकील बृहस्पतिवार को रहेगा। तो 5 कट गए, तो निश्चित रूप से जो सोमवार बचा, इसी सोमवार को ही डॉक्टर घर पर रहता है। समझ गए होंगे आप कि मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार और वकील का बृहस्पतिवार 5 दिन क्लियर हो चुके हैं। तो शेष 6वां दिन सोमवार जो बचा, उसी दिन डॉक्टर घर पर रहे। अब आगे और दिन और पेशा कैसे क्लियर होगा ये ध्यान देना है आपको। इसमें ये जो वकील है वो बृहस्पतिवार के घर पर रहेगा। माने 2 चार्ट में 2 पंक्ति ऊपर और नीचे 2 खाना कौन सा खाली है कि वहां हम व्यवसाय भरेंगे और वहां दिन भरेंगे। क्या समझ रहे हैं कि 2 चीज, वो वकील भी हो और दिन भी खाली हो, बृहस्पतिवार भी भर सके। तो ऊपर और नीचे इस चार्ट में 2 खाना कौन सा खाली है, तो देखिए यहाँ एक ही खाना खाली है, यहाँ एक खाना खाली है, यहाँ एक, यह 2 खाना है। निश्चित रूप से यह यूं ही वकील होगा और यही बृहस्पतिवार को घर पर रहता है, क्योंकि और सब में एक एक खाना खाली था। वकील बृहस्पतिवार हो गया। अब और आगे पेशा देखिए कैसे क्लियर होगा। जब डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर,
वकील, ये 4 क्लियर हो चुके हैं। और जो यश है ये अध्यापक भी नहीं हो सकता, मना किया है इस कथन में। देखिए लिखा है, पहले हम काट चुके हैं कि ये यश अध्यापक भी नहीं हो सकता। तो जब 5 नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से यश क्या होगा, नर्स होगा। और 6वां के लिए सबसे आसान क्या बचा है, तो अध्यापक बचा है। पेशा सबका क्लियर हो गया। दिन को क्लियर करें। इन 6 दिनों में सोम मंगल शुक्र बृहस्पति के अतिरिक्त जो बुध और शनि बचा, उसके लिए हमारे पास कोई कथन नहीं है। इसलिए यहाँ हम Q और T के लिए बुध और शनि में से कुछ भी कर सकते हैं। माने यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि बुध या शनि, और इसको भी कुछ भी का मतलब बुध या शनि में से, दोनों में से कोई। अब ये चार्ट तैयार हो गया, इस पर आधारित क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? वकील मंगलवार, अध्यापक बुधवार, मैनेजर शुक्रवार, नर्स शुक्रवार। ऑप्शन बी सही है। नर्स कौन है? तो नर्स है यश। ऑप्शन ए सही है। नर्स के घर पर रहने के ठीक बाद वाले दिन कौन घर पर रहता है? नर्स किस दिन? शुक्रवार। तो ठीक बाद वाले दिन शनिवार। तो शनिवार 2 है। क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, माने क्यू अथवा टी, माने ऑप्शन बी सही है। शनिवार को कौन घर पर रहता है? तो शनिवार को क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। ऑप्शन डी सही है, क्यू अथवा टी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आर डॉक्टर नहीं है, माने यही सही नहीं है। नेक्स्ट, निर्देश निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दें। पी क्यू आर एस टी और यू, ये 6 व्याख्यान प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम से आयोजित किए जाने। कथन है आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। पी का आयोजन यश के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, माने छुट्टी है किसी एक दिन, और उस दिन के ठीक पहले, माने छुट्टी के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना चाहिए। और एक शर्त भी है बीच में, पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, माने शनिवार को छुट्टी नहीं रह सकता। और कह रहा है कि छुट्टी के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना चाहिए। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। जो सबसे स्पष्ट सूचना है, जिसमें अधिक जानकारी है कथन में, उसको करेंगे। लेकिन एक बात पर ध्यान देंगे इसका चार्ट बनाते समय कि सबसे अधिक यू आया है। यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यू पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये पहेली बहुत ही आसान तरीके से सुलझ जाएगी। तो देखें चार्ट। दिन है सोमवार से रविवार। दिन, अब चूंकि दिन पहले क्यों लिखेंगे, दिन का एक क्रम हमें पता है, पी क्यू आर एस टी यू, ये किस क्रम में है ये पता नहीं है, तो इसलिए पहले दिन लिख लेते हैं। दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन 7 दिनों में एक दिन छुट्टी रहेगी, कब रहेगी वो क्लियर करना है हमें, पहेली को सुलझाना है। अब व्याख्यान है, जो पीरियड है उसको लिख लें।
व्याख्यान, किस दिन कौन सा व्याख्यान रहेगा, इसमें कौन सा कथन अधिक क्लियर है पहले उसको देखें। ये भी ठीक ही है, इसको भी कुछ कर सकते हैं। आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए, तो कम से कम इसको शुक्रवार है, आर का आयोजन नहीं हो सकता, तो इन दोनों चार्ट के नीचे आर नहीं तो कर ही सकते हैं कि आर शुक्रवार को नहीं है। ये बहुत आसान कर देता है पहेली को सुलझाने में, समय बचता है इसमें। फिर पी का आयोजन यस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, इस कथन को अभी नहीं कर सकते। क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, अभी आगे स्पष्ट कथन है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, बुधवार को टी का आयोजन हो गया, व्याख्यान टी। और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। देखिए यू के बारे में हम कैसे बता रहे हैं, और पूरी पहेली यू पर सुलझ जाएगी। तो देखिए टी का आयोजन हो गया बुधवार को, यू नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यू को काट दे रहे हैं। अब यू को कहां कहां ध्यान देंगे आप। कह रहा है कि शनिवार को छुट्टी नहीं रह सकती, यहां मना किया है कि पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है कि वहां इस दिन कोई व्याख्यान नहीं हो। तो यहां जब छुट्टी नहीं रह सकती, इसके ठीक पहले यू आयोजित किया जाना है। किसके पहले? छुट्टी के पहले। ध्यान दीजिए, छुट्टी के पहले यू होना है। आज शनिवार को छुट्टी हो नहीं सकती, तो कंफर्म हो गया कि शनिवार के ठीक पहले यू नहीं रह सकता, माने टी के बाद नहीं यू है और शनिवार के पहले यू नहीं है। और देखिए यू कहाँ नहीं है, क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। यदि हम यू यहाँ ले भी लें तो क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर, यहाँ क्यू लिखना पड़ेगा और ये स्थान इंगेज हो चुका है, इसलिए यू यहां भी नहीं रह सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिवार को यू हो गया तो रविवार और सोमवार छोड़ के मंगलवार को क्यों कर दे। नहीं, आपकी गणना बस सोमवार से रविवार तक के लिए होगी, इतना ध्यान रखना है। जितना प्रश्न में दिए गए आंकड़े हैं उसी पर आपको सॉल्व करना है। तो क्या बता रहे हैं कि यदि यहाँ यू लेते हैं, यहाँ क्यू, यू और क्यू में कोई क्रम नहीं है कि कौन आगे पीछे लेंगे, लेकिन दिन फिक्स है सोमवार से रविवार तक। अब यदि यहाँ यू लेते हैं, यहाँ क्यू लेते हैं, 2 दिन का अंतर तो हो जाएगा, लेकिन क्यू यहाँ हो नहीं सकता, इसलिए यू यहाँ नहीं हो सकता। यू रविवार को क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते कि रविवार के बाद माने यू लेने के बाद छुट्टी चाहिए। करा छुट्टी के ठीक पहले यू होता है और इसके बाद छुट्टी चाहिए, और हमारी गणना सोमवार से रविवार तक है बस, इसके बाद दिन ही नहीं बचता। आप यहाँ रोटेशन नहीं करेंगे, कोई कैलेंडर नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यू यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद अब दिन नहीं है। अब यू यहां क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि इसके बाद छुट्टी चाहिए और यहाँ ऑलरेडी इंगेज है ये टी से, यहाँ टी है, जबकि यू के बाद छुट्टी चाहिए, तो यू यहाँ भी नहीं हो सकता। अब देखिए यू इनमें 5 स्थानों पर नहीं हो सकता और टी भी यहाँ इंगेज है, तो इसलिए यू कहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया कुल मिला के। शेष बचा जो 7वां दिन, निश्चित रूप से यू यहाँ रहेगा। और कह रहा है क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर, तो 1 2 यहाँ हो गया, कंफर्म हो गया कि क्यू है। और क्या क्या यू के सुलझते ही क्या क्या सुलझ गया? कह रहा है कि यू और क्यू कह रहा है कि यू के ठीक पहले, यू के ठीक बाद छुट्टी है,
यहाँ करा किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना है, माने छुट्टी के ठीक पहले यू है, यू क्लियर हो गया तो इसके ठीक बाद तुरंत यहाँ हो गया पहेली में कि यू के ठीक बाद छुट्टी है। अब यहाँ आर नहीं है, ये पी का आयोजन यस के तुरंत बाद, यहाँ आर नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से आर यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन इस शर्त का ध्यान देना है कि पी का आयोजन तो यस के तुरंत बाद, यस करेंगे और पी करेंगे तो देखिए यदि आर को हम यहाँ ले लें, आर तो यहाँ मना किया गया है, आर यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, यदि आर को हम यहाँ ले लें तो यस के बाद पी नहीं हो जाएगा, एक क्रम छूट जाएगा, तो क्रम छूट जाएगा इसलिए आर यहाँ भी नहीं हो सकता। तो आर पहले से यहाँ मना है, आर यहाँ इसलिए नहीं हो सकता कि क्रम छूट जाएगा, तो कन्फर्म हो गया कि आर यहाँ होगा। क्यों आर वहां होगा? क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए कि पी का आयोजन यस के तुरंत बाद, यदि आर बीच में आ जाएगा तो पी का आयोजन यस के तुरंत बाद नहीं हो पाएगा। अब ये चार्ट क्लियर हो गया है, इस पर आधारित क्वेश्चंस देखें। यस व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा? यस का आयोजन शुक्रवार को, ऑप्शन बी सही है। कौन से दिन व्याख्यान नहीं है? छुट्टी है, मंगलवार को छुट्टी है तो मंगलवार नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यू और यस के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए गए? यू और यस के बीच एक तो छुट्टी है, केवल 2 व्याख्यान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा? इस श्रृंखला में अंतिम व्याख्यान आर, ऑप्शन ए सही है। यू व्याख्यान का आयोजन किसके बाद होगा? ये श्रृंखला का पहला है, किसी के बाद नहीं होगा, माने इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। तो कुछ और भी पहेली सुलझाने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से सुलझाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।